अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर जहीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.7। एक्सरसाइज 2.7 के अंदर हम पढ़ेंगे सक्सेसिव और हायर डेरिवेटिव। पहले हम जितनी एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं उसके अंदर हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे और हमारा आंसर आ जाता था। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक हम उतने डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हमने डेरिवेटिव निकालने की डिफरेंट नोटेशन पढ़ी थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम y डैश भी लिख सकते हैं। अगर सिंगल डैश लगाएंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल लगाया तो सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड लगा देंगे तो इसी तरह n लगा देंगे तो nth डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह dy ओवर dx हमने सीखा था, डी स्क्वेयर ओवर dx स्क्वेयर लगा देंगे, डी क्यूब y और dx क्यूब, ये हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह सो ऑन चलते जाएंगे, dny ओवर dx की पावर n, तो ये हमारे पास nth डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह हमने y1, y2, y3 और yn, ये nth डेरिवेटिव, y1 फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव। एक दो और नोटेशंस भी हैं हमारे पास, कैपिटल डी y, कैपिटल डी स्क्वायर y, कैपिटल डी क्यूब y, इसी तरह कैपिटल डी एन वाई। तो ये हमारे पास डिफरेंट नोटेशंस हैं। इसी तरह डी एफ भी यूज कर सकते हैं, डी एफ ओवर डी एक्स, इसका स्क्वायर ले लिया जाए तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है हमारे पास, डी क्यूब एफ ओवर डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू थर्ड डेरिवेटिव। तो ये डिफरेंट नोटेशन है हमारे पास हाई डेरिवेटिव के लिए। आप डैश भी यूज कर सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स यूज किया, डी स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, डी क्यूब y थर्ड डेरिवेटिव, डी एन y ओवर डी एक्स एन, तो ये nth डेरिवेटिव आ जाएगा। इस तरह y1, y2, y3 अप टू सो ऑन, जितने डेरिवेटिव निकाल लें उतने कर सकते हैं। तो मैं ये वाली नोटेशन यूज करूंगा इसके अंदर, dy y1, y2, y3 अप टू सो ऑन। जी, ये इजी नोटेशन है, y1, y2 पता चलता जाता है, इजीली हमें पता चल जाता है कि हम कौन सा डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। जी, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.7 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो dy ओवर dx, तो ये हम y1 लिखेंगे यहाँ पे, y1। अब क्या होगा, ये हमारे पास सम और डिफरेंस की फॉर्म में है, तो इसका डेरिवेटिव अलग, इसका अलग, सारे जितने भी वैल्यूज हैं उन सबका डेरिवेटिव हम सेपरेट लेंगे। 2 into d ओवर dx, x की 5 माइनस 3 d ओवर dx, x की 4 प्लस 4 into d ओवर d x पावर 3 प्लस d ओवर d x माइनस d ओवर d x into 2। जी, अब क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा, तो 2 into 5 x पावर 4 माइनस 3 into 4 x पावर 3, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर छोड़ी डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा जी 3 शुरू में, 3 में से कम करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10x की पावर 4 माइनस 12x पावर 3 प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव ले लें, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा। y2 इज इक्वल टू, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4x पावर 3, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर छोड़ के डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस 12 x की पावर 3 है तो 3 शुरू में, 3 में से एक काम तो 2 रह जाएगा, प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 2 और x पावर 1 रह जाएगी और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ गया 10 4 40, x पावर 3 माइनस 12 3 36, x स्क्वायर प्लस 12 2 24 x, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने 2.3 एक्सरसाइज की, 2.4 की। 2.3 के अंदर हमने इस तरह के सिंपल क्वेश्चन पढ़े थे। तो ये सारी वही चीज है, जस्ट इसके अंदर एक नई चीज ऐड हुई है कि हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ओनली निकालते थे
अब हमें सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है, जितने हमें कहा होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड या थर्ड। तो अभी यहाँ पे हमें y2 के लिए कहा हुआ है कि सेकंड डेरिवेटिव तक आपने जाना है, तो आपने y2 निकालना है, तो हमने y2 निकाल लिया। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 पावर 3/2। तो इसको भी सेम वैसे ही करना है, dy ओवर dx। तो मैं इसको y1 नहीं लिखूंगा, y1 इक्वल टू d ओवर dx 2x प्लस 5 पावर 3/2। तो फर्स्ट डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे तो खाली 2 आ जाएगा, x बाहर 2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और 5 का डेरिवेटिव 0। तो 3/2 2x प्लस 5, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और ये 2 से कट हो गया, 2 से कट गया, तो 2x प्लस 5 पावर 1/2, ये हमारे पास y1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो y2 डिफरेंशिएट यहां पे लिख देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, अगेन से मुराद सेकंड डेरिवेटिव जी। तो यहां पे भी क्या होगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1, और पावर छोड़ के डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। तो ये 2 से कट जाएगा, और बाकी क्या बचेगा 3 ओवर, इसकी ये नेगेटिव हो जाएगी, तो इसको हम नीचे लिख लेंगे x प्लस 1 2x प्लस 5 पावर 1/2 आ जाएगी। जब हम 1/2 माइनस 1 करेंगे तो 1 माइनस 2 ओवर 2 आ जाएगा, तो माइनस 1/2 होगा। तो नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। तो ये हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या है कि y इज इक्वल टू अंडर x ओवर प्लस 1 ओवर अंडर x। तो y इज इक्वल टू, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, x पावर 1/2 प्लस x पावर माइनस 1/2। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y1 इक्वल टू d ओवर dx x पावर 1/2 प्लस d ओवर dx x पावर माइनस 1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 शुरू में, 1/2 में से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 1/2 आ जाएगा, प्लस पावर शुरू में, पावर में से एक कम करेंगे माइनस 1/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3/2 आ जाएगा। तो x की पावर माइनस 3/2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या, ये y1 का आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट अगेन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन जी। अगेन क्या होगा, y2 इज इक्वल टू 1/2 d ओवर dx x पावर माइनस 1/2 माइनस 1/2 d ओवर dx x पावर माइनस 3/2 जी। अब क्या करेंगे हम, तो पावर शुरू में आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/2, पावर शुरू में, पावर में से एक कम करेंगे, इसमें से एक कम करेंगे तो हमने यहाँ पे इसका एलसीएम लिखा हुआ, तो वो माइनस 3/2 आ जाएगा, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय पावर शुरू में माइनस 3/2 शुरू में, और इसमें से एक कम करेंगे, अगेन इसमें से एक कम करें तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 3 माइनस 2/2, तो माइनस 5/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x की पावर माइनस 5/2। तो ये हमारे पास आ गया 1/4 माइनस 1/4 x की माइनस 3/2, और माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 3/4 x की पावर माइनस 5/2। तो ये हमारा आंसर है। इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करना है तो इसकी पावर पॉजिटिव बनानी है, तो इसको नीचे ले आएंगे, इधर नेगेटिव है, पावर नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और उसके 3 y2 निकालना है इसके अंदर भी हमने। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y1 y1 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज
प्लस फर्स्ट एज इट इज और सेकेंड का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x आ गया ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्र ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास पावर का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज और फिर पावर का डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्र ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन जी। तो y2 हमारे पास क्या आ जाएगा d/dx, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, x का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट इज प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स, इसके ऊपर अलग प्रोडक्ट रूल और इसके ऊपर अलग प्रोडक्ट रूल। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर ई रेज टू पावर इसका डेरिवेटिव और ई रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जी। तो अब हम इसको डेरिवेटिव ओपन करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 1 ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव और पावर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 2x ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्र ई रेज टू पावर माइनस एक्स और पावर का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस माइनस 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 एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, बाहर ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, 2x ई रेज टू पावर माइनस एक्स और माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्र ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इस पूरे में से अगर हम ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा हमारे पास, बाकी आ जाएगा जी एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 2x और प्लस 1। पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम आ गई, फिर x वाली रकम आ गई, फिर 2x वाली रकम आ गई, फिर 1 आ गया। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x, क्योंकि ये दोनों हमारे पास सेम है, तो ये हमारे पास क्या हो गया माइनस 3x आ गया प्लस 1 आ गया। तो ये हमारा आंसर है। तो ये तो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव, पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 था, जिसका हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला। अब हम करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू ln 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 2। तो सेम वही काम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y1 इक्वल टू d ओवर dx ln 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 2। तो ln की वजह से ये फंक्शन नीचे आ जाएगा, 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 2, और ln छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे, 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 ओवर 2x प्लस 3 जी, 3x प्लस 2 और ओवर 2x प्लस 3 यह आ जाएगा हमारे पास। और अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2 आ गया और नीचे वाला एज इट इज, और फिर माइनस फार्मूले का, ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और फिर नीचे वाले का होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3x प्लस 2 ओवर 2x प्लस 3 डॉट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 2, 6x प्लस 4 माइनस 6x माइनस 9, 3 2 6 माइनस 9, और 3x प्लस 2 होल
स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से एक ये कट जाएगा, बाकी क्या रह गया, ऊपर हमारे पास आ गया ये कैंसिल, ऊपर बचा -5 और नीचे आ गया हमारे पास 2x + 3 और इंटू 3x + 2। जी अब हम ये हमारा क्या आ गया, y1 आ गया। अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, y1 = -5 2x + 3 और 3x + 2 होल पावर -1। ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, y2 निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो -5 पावर शुरू में, पावर 1 -1 शुरू में, पावर में से एक काम करेंगे 3x + 2, एक कम करेंगे तो -2 आ जाएगा। जी अब पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, 2x + 3 और 3x + 2। जी तो ये हमारे पास अब क्या आ जाएगा, y2 -5 2x + 3x + 2 पावर क्या आ गई, -2। और अब क्या होगा, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 आ गया और सेकंड वाला एज इट इज, फिर प्लस फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा और नीचे। अच्छा जी, तो ये 5 2x + 3x + 2 होल पावर -2। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6x + 4 + 6x + 9। जी तो इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 5, इसको अगर हम नीचे ले जाएं 2x + 3x + 2 पावर -2, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। जी इसको जब हम यहां से ऊपर से शिफ्ट करेंगे नीचे तो इसकी पावर -2 है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा 12x + 13। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 5 से, तो 5 6 30 12 6 60x आ गया और प्लस 65 आ गया ओवर 2x + 3 और 3x + 2 होल पावर 2। तो ये हमारा आंसर है। तो सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिया तो ln है, ln की वजह से ये फंक्शन नीचे आ जाएगा, फिर ln छोड़ के डेरिवेटिव लिया तो ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन की वजह से हमें क्वोशिएंट रूल यूज करना पड़ेगा। क्वोशिएंट रूल यूज किया है, उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो फिर ये दोनों जो हमारे पास फैक्टर है इनको ऊपर लेके जाएंगे, इनकी पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। फिर अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल अप्लाई किया, पावर शुरू में, पावर में से ही कम, पावर छोड़ के डेरिवेटिव, पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फिर फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का